निकली। बोले महाराजा सूरजमल की, महाराजा सूरजमल की। सर्वप्रथम महाराजा सूरजमल के सभी वंशज, गांव की समस्त सरदारी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बाबा साहब और पूरे जिले के अंदर घर घर जाकर के 21 तारीख को भरतपुर मोती महल पर फिर से वही झंडा लगे, उसको लेकर के गांव गांव में घर घर पहुंच करके अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम हमारे बड़े भाई, जो कि पूर्व में छात्र राजनीति में एमएचए कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे हैं और गांव से सरपंच भी रहे हैं, ऐसे आदरणीय संतोष जी फौजदार साहब, उनके साथ इस भरतपुर जिले के सबसे बड़े गांव के रहने वाले आदरणीय दिनेश जी सिंसनवार साहब और मेरे बड़े भाई, जिनके सानिध्य में मैंने कॉलेज की राजनीति की शुरुआत की और छात्र संघ का अध्यक्ष बन के आज आपके बीच में पंचायत समिति का सदस्य जो बना हूं, ऐसे बड़े भाई गौरव सिंह जी सरपंच साहब, मेरे आदरणीय कुशलपाल जी सरपंच साहब, सुरेशपाल जी सरपंच साहब, बड़े भाई सौरभ सिंह सोलंकी जी और गांव की समस्त सरदारी, युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, आप सभी को सादर प्रणाम। साथियों, मुद्दा है 21 तारीख को मोती महल पर पुनः भरतपुर की आन बान शान, भरतपुर के रियासत के झंडे को पुनः स्थापित करने का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई संतोष जी फौजदार साहब को, जिन्होंने इस मुहिम को अपने हाथों में लिया। क्योंकि मैं उस दिन जयपुर के अंदर हमारी एक भाजपा की मीटिंग चल रही थी, उसके बाद में हमारे समाज के बहुत बड़े दिग्गज नेता, जिन्होंने जयपुर के अंदर हमारे समाज का बहुत बड़ा नाम रोशन किया है, ऐसे आदरणीय विजय पूनिया जी साहब के पास गया था मैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन जब उनसे मिला तो उनको हमने जब परिचय दिया कि हम भरतपुर से आए हैं, तो वो व्यक्ति इतनी उम्र में, जिनकी उम्र कम से कम 70 से 80 साल थी, वो व्यक्ति इतना गर्म स्वभाव में बैठा हुआ था कि वो आदमी अपनी बात को रोक नहीं पाया और हमको इतना बड़ा भला उन्होंने सुना दिया। हम सुनते रहे उनकी बातों को और उन्होंने एक ही बात कही थी कि जब से उस लड़के ने यह बात, महाराज साहब ने जब से झंडे की बात अपने सोशल मीडिया के माध्यम से डाली है, मुझे उस दिन से रात को नींद नहीं आती, दिन को नींद नहीं आती। भरतपुर के अंदर हो क्या रहा है, भरतपुर के लोग इतने कमजोर नहीं हो सकते। साथियों, जब ये बात उन्होंने कही तो मेरा रोम रोम खड़ा हो गया और मेरा अंदर का जो जुनून था वो जगने लगा और मैं वहां उनसे कह के आया था कि साहब, हम भरतपुर जाएंगे और गांव गांव के अंदर अभियान चलाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारे भरतपुर के लाल बहुत ही मजबूत नेता, जिन्होंने अपने हाथों में एक कमान ली है, उन्होंने कहा था एक बात, और उन्होंने कही थी कि भरतपुर के अंदर कोई दूसरा राजा मानसिंह पैदा नहीं हुआ क्या? राजा मानसिंह ने भरतपुर की आन बान शान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। इसलिए आज भरतपुर के अंदर या तो कोई उनके परिवार का व्यक्ति इस मैदान में उतरे, अगर उनके परिवार का व्यक्ति मैदान में नहीं उतरता है तो आपको खुद को ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी और आपको स्वयं जाकर के वहां राजा मानसिंह बनना पड़ेगा, तब जाके भरतपुर का सम्मान बचेगा। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं। बहुत जुनून है, जोश है, जज्बा है। मन तो ऐसा कर रहा है कि 21 तारीख बहुत दूर है, आज ही जाकर के वहां पर भरतपुर रियासत का झंडा लगा दूं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संतोष जी फौजदार जी को, दिनेश जी भाई साहब को, गौरव सरपंच साहब को। 21 तारीख का जो समय लिया है, इतना लंबा समय लिया है, वो इसलिए लंबा समय लिया है, अगर वो व्यक्ति की, उस अनुज सिंह जी की बुद्धि में कुछ अच्छा सा विचार कोई आ जाए और वो खुद वापस वहां जाकर के झंडे को लगा दे और भरतपुर की सरदारी से माफी मांग ले कि मैंने जो गलत काम किया है उसके लिए मैं सरदारी से क्षमा मांगता हूं और पुनः झंडा स्थापित करता हूं। साथियों, आज 15 दिन निकल गए, 10 दिन बाकी हैं,
लेकिन उन्होंने एक दोबारा फेसबुक के माध्यम से भरतपुर की जनता के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है। वो तोहफा मैं बताने जा रहा हूं कि झंडा तो हमने उतार लिया, जो झंडे के नीचे पोल लगा रहता है ना, उसको भी भरतपुर की जनता अपने पिछवाड़े में घुसा ले। कितना बड़ा करारा जवाब उसने भरतपुर की जनता के लिए दिया है। एक व्यक्ति हजारों करोड़ों लोगों को चुनौती दे रहा है और साथियों आज हम चुप बैठे हुए हैं। मैं तो कहना चाहूंगा हम सब महाराजा सूरजमल के वंशज हैं और भरतपुर के निवासी हैं। भरतपुर पे हमें गर्व होता है। भरतपुर का नाम राजस्थानी नहीं, देश और दुनिया में महाराजा सूरजमल के नाम से जाना जाता है। जब हम अन्य प्रांतों में जाते हैं तो लोग हमारा सम्मान करते हैं, महाराजा सूरजमल की उस ब्रज भूमि से आप आए हो, इसलिए हमारा सम्मान करते हैं। आज हम जाते हैं तो हमसे लोग कहते हैं आप राजपूत हो, आपसे हमारे बारे में बहुत बुरा बोलते हैं। मैं तो केवल एक बात कहना चाहूंगा, कम समय है, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि भरतपुर के युवाओं से कहना चाहता हूं, जब देश और दुनिया के अंदर कोई बड़ी क्रांति हुई और बड़ा कोई बदलाव आया है तो वो युवाओं ने किया है, युवाओं ने किया है। इसलिए युवा साथियों से कहना चाहता हूं आगे आइए और इस मुद्दे को आप वहां जाकर के झंडा लगाइए। बड़े बुजुर्गों का तो हमें केवल और केवल मार्गदर्शन चाहिए, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं अगर इस झंडे की खातिर हमें बलिदान देना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, तो सबसे पहले आपका ये बेटा, आपका ये भतीजा आगे खड़ा मिलेगा। ना पहले कभी डरा था, ना अब कभी डरेगा। इस झंडे की खातिर अपनी जान देने के लिए हम लोग तैयार रहे। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। और अगर 21 तारीख कमजोर पड़ गई, हम लोग कमजोर पड़ गए, तो फिर आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जवाब देने के लिए तैयार रहें। जो पीढ़ी हमसे आने वाले समय में सवाल करेगी कि आपने क्या किया, वो महापुरुष, महायोद्धा, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर के भरतपुर को सम्मान दिलाया था और उसको आप लोग बचा नहीं पाए, उस स्थिति में जवाब देने की स्थिति में आप तैयार रहें। इसलिए 21 तारीख को बढ़ चढ़ करके हमें भाग लेना है, क्योंकि भरतपुर की इस पावन धरा पर भरतपुर से ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आसपास के जितने भी जिले हैं, वहां से लोग हजारों की संख्या में आ रहे हैं। इसलिए हम भी तैयार हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मान सम्मान किया, उसके लिए धन्यवाद। और मेरे बोलने के दौरान अगर कोई गलती हो गई हो तो भैया माफ करना। राम राम साहब।